Hello students, welcome back. Today we are going to continue our chapter Rights in Indian Constitution. अभी तक के जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें हमने डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स की बात की है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम एंड सो ऑन। आज के लेक्चर में हम किस फंडामेंटल राइट को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है कि राइट किस चीज को प्रोटेक्ट करता है, हाँ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट को। क्लियर। अब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अब इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हमारा इंडिया जो है, इंडियन सोसाइटी कैसी है, हमें मालूम है इंडिया में बहुत तरह के लोग हैं, बहुत सारी कल्चर, बहुत सारे रिलीजन के लोग हैं। इसीलिए इंडियन सोसाइटी को कौन सी सोसाइटी बोला जाता है? एक डाइवर्स सोसाइटी। इंडिया हैज़ डाइवर्स सोसाइटी दैट इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्स सोसाइटी क्यों है? क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी किस फॉर्म में है? जैसे कि हमें अभी हमने बात की कि यहाँ अलग अलग रिलीजन, बहुत सारे रिलीजन, कास्ट, कलर, हर तरह के लोग जो हैं यूनाइट होकर रह रहे हैं। These would be a social, there would be a social section known as minority। अब इस डाइवर्सिटी में कुछ सोशल सेक्शंस हैं जो मिनॉरिटी में है। मिनॉरिटी का मतलब क्या है? मिनॉरिटी मीन्स सोशल सेक्शंस विच आर स्मॉल इन नंबर्स एज कंपेयर टू सम अदर ग्रुप्स, जो कि नंबर में दूसरे ग्रुप से कम है। जैसे मान लीजिए अलग अलग हम ले लेते हैं, जैनीज ले लिए, राइट, जैनीज हो गए या बुद्धिस्ट हो गए, और हिंदूज हो गए, मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, ट्राइबल पीपल हो गए। अब इनमें कौन सी कम्युनिटी है जिनका नंबर में, काउंटिंग में अगर हम उनको देखें तो दे आर लेस, तो वो कम्युनिटी क्या कहलाएगी? दैट कम्युनिटी इज नॉन एज मिनॉरिटी कम्युनिटी, राइट। तो उस सोशल सेक्शन को हम क्या कहते हैं? मिनॉरिटी सेक्शन या मिनॉरिटी कम्युनिटी। अब ये जो मिनॉरिटी कम्युनिटी है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव्स दैट डाइवर्सिटी इज अ स्ट्रेंथ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि जो हमारे यहाँ इंडिया में जो डाइवर्सिटी है वो एक तरह की, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, हम बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वो हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि इस पूरी डाइवर्सिटी, अलग अलग कलर, रिलीजन, कास्ट के लोग होते हुए भी दे आर लिविंग टुगेदर। तो उसके लिए, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है दीज फंडामेंटल राइट्स विच आर गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और Constitution will provide fundamental right to the minority to maintain their culture। अब क्या होगा? आपने बहुत सारी कंट्रीज के बारे में ऐसा भी सुना होगा जहाँ पर मेजॉरिटेरियलिज्म है, कि जहाँ पर जो कंट्री, जो रिलीजन या कास्ट या कलर के लोग जो मेजॉरिटी में हैं उनका रूल हो जाता है। तो वहाँ पर जो भी चीज़ें, रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके सेफ्टी के लिए बनते हैं? फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। लाइक यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका। अब श्रीलंका में सिन्हाला जो है दैट इज इन मेजॉरिटी, और वो डोमिनेट कर रहा है किस पर? मिनॉरिटी। मिनॉरिटी कौन है? तमिल पीपल, राइट। तो इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इस बात को भी उन्होंने ध्यान में रखा। उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा कि कंट्री यूनाइट कब रह पाएगी? जब सभी धर्म के, सभी रिलीजन के, सभी कलर के, सभी कास्ट के लोगों को इक्वल राइट्स मिलेंगे, जब सभी लोग अपने जो रिलीजन है उसको प्रॉपर ढंग से फॉलो कर पाएंगे, मेजॉरिटी जब उनको मिनॉरिटी को सप्रेस नहीं करेगी। तो इस चीज़ को परमानेंट करने के लिए कि आने वाले समय में कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी रूल करे, ये जो मिनॉरिटी वो कभी भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से सफर ना करे, इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने क्या किया? फंडामेंटल राइट दिया किसको? टू द मिनॉरिटी टू मेंटेन देयर कल्चर। अब इसके अकॉर्डिंगली मिनॉरिटी जो है, स्टेटस इज डिपेंड ऑन रिलीजन, लैंग्वेज एंड कल्चर इन आवर कंट्री। अब इसी वजह से जो मिनॉरिटी है वो अपने धर्म का प्रचार कर सकती है, प्रसार कर सकती है, कोई अलग इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन कुछ भी काम वो फोर्सफुली किसी से नहीं करवा सकती। दिस इज द रिस्ट्रिक्शन कि फोर्सफुली नहीं करवा सकती। हाँ, अपने धर्म का प्रचार करना है, प्रसार करना है, तो उसके लिए वो रिलीजन जो है दैट मिनॉरिटी कम्युनिटी इज फ्री टू डू दैट। अब कोई भी जो मिनॉरिटी स्टेटस है वो किस पर डिपेंड करता है? वो रिलीजन के आधार पर भी मिनॉरिटी में हो सकता है, लैंग्वेज के आधार पर कि उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग कम हो, और कल्चर के आधार पर भी वो मिनॉरिटी स्टेटस में हो सकता है, राइट। अब बात आती है कि ये जो मिनॉरिटीज हैं, अब ये ऊपर हमने जितनी भी अभी डिस्कशन किया उसके बेस पर हम क्या कह सकते हैं कि
मिनॉरिटी ग्रुप्स कौन से होंगे? ग्रुप्स दैट हैव कॉमन लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चर, जिनकी लैंग्वेज एक होगी, जिनका रिलीजन एक होगा, जिनकी कल्चर एक होगी। जैसे अगर हम ट्राइबल पीपल की बात करें तो ट्राइबल पीपल्स की कल्चर सेम है। ट्राइबल कम्युनिटी से जो भी व्यक्ति बिलोंग करेगा उसकी कल्चर अपनी होगी, उनका रहने सहने का तरीका अपना होगा, राइट। तो इस तरीके से, अब इसी तरीके से अगर हम हिंदू कल्चर की बात करें तो वो अलग है, सिख कल्चर की बात करें तो उनकी कल्चर अलग है, तो वो क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल। इसी तरीके से मुस्लिम कल्चर की बात करते हैं, किसी भी धर्म को उठा ले, हर धर्म की, हर कम्युनिटी की, हर सेक्शन की कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनका रिलीजन जो है वो अलग होता है। लेकिन वो जो मेंबर्स हैं ग्रुप के, उन सभी मेंबर्स का सेम कॉमन लैंग्वेज होगी, कॉमन रिलीजन होगा, कॉमन कल्चर होगी। They may be in minority in a particular part of the country or in the whole country. हो सकता है वो कंट्री के किसी एक हिस्से में हो, कि उस एरिया में इस भाषा को या इस धर्म के लोग कम हैं, दूसरे धर्म के ज़्यादा हैं। और ये भी हो सकता है कि पूरी कंट्री में ही, होल कंट्री में वो ग्रुप जो है वो मिनॉरिटी में हो, राइट। They are outnumbered by some other social sections. Outnumbered का मतलब क्या है? कि किसी दूसरे सेक्शन के नंबर ज्यादा होंगे, वो नंबर्स में ज्यादा होंगे लोग उस कम्युनिटी के, और दूसरी कम्युनिटी के कम होंगे। तो जो कम हुए वो क्या हुए? आउटनंबर्ड बाय द अदर सोशल सेक्शन। Such communities have a culture, language and a script of their own. अब ये जो मिनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, इनकी अपनी कल्चर होती हैं, इनकी अपनी लैंग्वेज होती हैं, इनकी अपनी स्क्रिप्ट होती है, राइट। They have the right to conserve एंड डेवलप दीज। अब उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये फंडामेंटल राइट मिला है, कल्चरल एंड एजुकेशनल फंडामेंटल राइट, इस राइट के अकॉर्डिंग ये जो मिनॉरिटी कम्युनिटी है, ये अपनी कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट को जो है कंजर्व कर सकती है, इसको जो है वो डेवलप कर सकती है, इसका प्रचार कर सकती है, प्रसार कर सकती है, लेकिन फोर्सफुली किसी से भी अपना धर्म, अपना रिलीजन या अपनी कल्चर को अडॉप्ट नहीं करवा सकती, राइट। ऑल मिनॉरिटी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वो अपने धर्म के अलग इंस्टीट्यूशंस भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जैसे मदरसा है, हिंदू कॉलेजेस हैं या मुस्लिम कॉलेज, वो अपने अलग इंस्टीट्यूशन बना सकती है। फिर से वही बात कि इंस्टीट्यूशन बनाने का उनको राइट है, लेकिन वहां पर फोर्सफुली वो किसी को वो वाली एजुकेशन नहीं दे सकती। They can preserve and develop their own culture. Government will not discriminate against any educational institution while granting aid. अब जब गवर्नमेंट जो है, बल्कि गवर्नमेंट भी क्या करेगी, उन इंस्टीट्यूशन को जो कि किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी की हैं या किसी सोशल कम्युनिटी जो कि मिनॉरिटी में सेक्शन है, उनकी इंस्टीट्यूशन को बल्कि आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी। अब वो हेल्प किस वे में करेगी? कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो गवर्नमेंट उसे एड देगी, हेल्प करेगी, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली उसकी हेल्प करेगी, राइट। लेकिन वो फाइनेंशियली हेल्प करते हुए कोई भी गवर्नमेंट आए, किसी भी पार्टी की सरकार आए, वो रिलीजन के आधार पर, कल्चर के आधार पर, कलर के आधार पर उस इंस्टीट्यूशन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। वो सेम रूल होगा, जो एक रिलीजन, एक कल्चर के लोगों को अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जितनी एड मिल रही है, तो उसी हिसाब से, उसी क्राइटेरिया के बेस पर दूसरी कैटेगरी को भी उतनी ही एड गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी, राइट। अब गवर्नमेंट सिर्फ उनको सपोर्ट करती है, लेकिन दीज इंस्टीट्यूशन आर अंडर मैनेजमेंट ऑफ मिनॉरिटी कम्युनिटी। लेकिन इनकी जो मैनेजमेंट है कि वो इंस्टीट्यूशन कैसे चलेंगे, उनके क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे, किस तरीके से उन्होंने अपनी जो कल्चर है उसको फैलाना है, उनकी सारी जो मैनेजमेंट है उन इंस्टीट्यूशंस की, वो कौन सी होगी? दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। वहां पर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होगी। इज इट क्लियर? तो ये सब किसके लिए किया गया? सो दैट जो मेजॉरिटी कम्युनिटी, अगर ये मिनॉरिटीज को ये राइट्स नहीं मिला होता तो क्या होता? लाइक श्रीलंका की सॉरी, जो मेजॉरिटी में लोग हैं वो क्या करेंगे? मेजॉरिटीरिज्म आ जाएगा वहां पर, कि वो अपने ही धर्म को, अपनी ही कल्चर को, अपनी ही लैंग्वेज को दूसरों के ऊपर फोर्सफुली जो है उनके ऊपर लादने की, उनको ऊपर लागू करने की कोशिश करेंगे। तो उस चीज से बचाने के लिए
ताकि कोई भी मेजॉरिटी मिनॉरिटी को सप्रेस ना कर सके, फोर्सफुली उनसे अपनी बातें ना मनवा सके। इसके लिए हर कल्चर, हर एजुकेशनल राइट्स, ये हर कल्चर, हर रिलीजन को अपना कल्चर प्रमोट करने के लिए, अपने धर्म से रिलेटेड एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उन्हें एक फंडामेंटल राइट दिया गया कि वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग, अपनी कल्चर के अकॉर्डिंग कोई भी एक्टिविटी वो कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ये किसके बारे में था? दिस इज ऑल रिगार्डिंग द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट।